अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज 10 जुलाई थी और आज सारा दिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान बड़ी शिद्दत से जो है अपने लीडर, अपने अमीर जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई का इंतज़ार कर रहे थे। और इस तरह से आप ये देखें कि पूरे लाहौर के अंदर जो है फूल जो है, गुलाब के फूल जो है वो ख़त्म हो गए थे। इसी तरह जो उनके नवाई इलाके हैं, जो नवाई शहर हैं लाहौर के, वहाँ से जो है फूल लेकर आए गए। आप अंदाज़ा वो कर लें कि आज पूरे लाहौर के अंदर फूल जो है ख़त्म हो गए थे। लेकिन हज़ारों की वो तादाद के अंदर जो है लोग आए हुए थे जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में, और कोट लखपत जेल के बाहर जो है एक जश्न का समा था और लोग अपने कायद, अपने अमीर को जो है देखना चाहते थे, उनकी रिहाई देखना चाहते थे। लेकिन आखिरी लम्हात में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी लम्हात के अंदर जो है हुकूमत ने पहले यकीन दहानी जो है वो कराई जाती रही उनके वकला को। तहरीक लब्बैक के जो वकला थे, जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आज जो है शाम को 5 बजे जो है अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा कर दिया जाएगा। और कल जो है वो अदालती जो अहकामात थे वो अहकामात जो है जेल सुप्रिटेंडेंट को थमा दिए गए थे। तो इस तरह से जो है आज पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं, तहरीक लब्बैक से प्यार मोहब्बत करने वाले, वो तमाम लोग जो है सारा दिन इस इंतज़ार के अंदर बड़ी शिद्दत से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो है आज रिहाई हो जाएगी। लेकिन आखिरी लम्हात में क्या हुआ कि हुकूमत ने जो है उनकी रिहाई को मौखर किया है। जो बहर मजमा था, जो लोग आए हुए थे, और फिर इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच ने जो है रिपोर्ट दी कि जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर जो है हज़ार लोग आए हुए हैं और एक जश्न का समा है, वो अपने कैद को देखना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है फिर हुकूमत की बुज़दिली जो है वो साबित होती है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को वायलेट करते हुए, उसके खिलाफ वर्जी करते हुए कि उन्होंने रिहा करना ही मुनासिब नहीं समझा, और डीसीओ लाहौर रियाज साहब ने जो है 3 महीने के लिए उनकी डिटेंशन के अपना ये नज़रबंदी के जो है आर्डर जो है वो दे दिए। और इस तरह से जो है उनको जो है बग़ैर रिहा किए हुए, हुकूमत को इख्तियार है लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया। और एक लार्जर बेंच, नज़रसानी बोर्ड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी सरीहन मैं वो समझता हूँ कि तौहीन की गई है। और तहरीक लब्बैक के वकला ने जो है अब ये ऐलान किया है कि हुकूमत पंजाब पर जो है तौहीन अदालत की जो है दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये सूरत हाल है। और जब स्पेशल ब्रांच की और एजेंसियों, खुफिया इदारों ने जब रिपोर्ट दी है, हुकूमत के अंदर जो है वैसे ही थरथल्ली है और वो नहीं चाह रहे थे कि भाई हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा किया जाए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी जो है खौफ का शिकार पीटीआई और जो है इमरान खान और इनकी हुकूमत खौफ का शिकार है। और अदालत ये कह चुकी है कि बदनीयती पर इक़दाम थे सारे, और मैं अपने व्लॉग्स में जो है ये कह चुका हूँ। और फिर इस तरह से जो है उनको बग़ैर रिहा किए 90 दिन की डिटेंशन के आर्डर जो है दे देना, इस तरह से मैं वो समझता हूँ कि अदालती अहकामात की जो है सरियन खिलाफ ये वो किया गया है। और अब जो है सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग आए हुए थे अपने कैद का दीदार वो करने के लिए, और अब भी वो इस वक्त भी जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हज़ार लोग जो है कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद,
जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, वहाँ पर मौजूद जश्न का समा, लेकिन हुकूमत ने जो है बदनीयती का जो है मुजाहरा किया है। हुकूमत ने ऐसा मुजाहरा किया है बदनीयती का कि इनको रिहा करने की बजाय मज़ीद इनके लिए जो है नज़रबंद वो किया गया है। तो ये सूरत हाल है। आप और जो उनके वकला हैं उनकी जो है मैं आपको बात वो सुनाता हूँ, आप उनकी बात वो सुने। और मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप ये उनका जो है क्या मामला चाहिए उसके लिए ना हम सुबह 9 बजे गए थे ऑर्डर लेकर, जो हाईकोर्ट ने हमें मुसद्दका ऑर्डर कल प्रोवाइड किए थे ना, और ऑर्डर आज लेकर हम तामील के लिए कि इनका अजरा किया जाए और हमारे मीर मोहतरम को रिहा किया जाए। सुबह 9 बजे गए तो उस वक्त सुप्रीटेंडेंट और साथ में डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि 5 बजे साथ सब की रिहाई है, आप 5 बजे आके साथ सबको रिसीव कर लें। लेकिन जब हम रिसीव करने के लिए गए हैं उस वक्त गवर्नमेंट ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का कट देखकर फिर वो बुखलाहट का शिकार हो गया कि फिर साथ की इतनी मकबूलियत, उन्होंने ये समझा था कि साथ को यूँ नज़रबंद रखते हुए हजूर की उम्मत को उनसे जुदा कर देंगे। लेकिन ये मोहब्बत, ये लाजमा मलजूम है मोहब्बत, साथ की मोहब्बत दीन के साथ है और हमारी मोहब्बत साथ के पीछे है। और इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूँ। अभी हमारे इजरा के साथ कुछ इंतजामी रहनुमाओं से बात हुई है, उनसे हमने जाना कि हफ्सास अजीज़ी की रिहाई मुतवक्की है, उनकी रिहाई कब तक आप जारी नोटिफिकेशन जारी करें। वो कह रहे हैं कि IG साहब को खुद इस बारे में इल्म नहीं है कि उनकी रिहाई मुतवक्की है भी कि नहीं है। 90% चांसेस हैं। और इसके अलावा एक केस है 2018 का, वो उसको मजाज बनाकर उनको अंदर रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी के बाद इनको अंदर रखने का कोई अहकामात नहीं थे। हाई कोर्ट अदालत आलिया का हुक्म था, मैं अमेंड करता जब आपकी बात को, लेकिन वो आंख से काजल IG बेचारा भी गुलाम है, वो आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, वो बला के चोर पीछे बैठे हुए हैं जो हजूर की उम्मत को इस पर गुमराह करने के तुले हुए हैं। लेकिन ये याद रखे IG ने भी एक दिन पेश होना है और इस DC और रियाज ने भी पेश होना है। ये अगेंस्ट ऑफ द लॉ इलीगल ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना था, उसे अमल दरामद आज करना था। हाँ, एज पर लॉ ये था कि साथ को पहले रिहा करते तो फिर नए किसी ऑर्डर में डालते। जी बिल्कुल। अभी के फैसले अभी वो क्यों रिहा नहीं कर रहे, क्या उनके क्या अहकाम है, वो क्या कहते हैं, जेल इंतजामी क्या कहते हैं? अभी वो कुफर के वो नगर दले वो राजी नहीं हो रहे इनसे, वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये मोहम्मद अरबी की नमूस पे खेल कर अपनी मौशियत बचाना चाह रहे हैं। इस तरह मौशियत नहीं बनने जा रही। 12 जुलाई नहीं थी, 10 जुलाई थी। 10 जुलाई एज पर लॉ थी। आज साथ साहब ने रिहा 5 बजे होना था। बिल्कुल। जो प्रीवियस 90 डेज का ऑर्डर आज एक्सपायर हो चुका है। अब वो एक्सपायर हो गया तो अब वो रिहा क्यों नहीं कर रहे? आपको वो क्या कह रहे हैं? अभी हाई कोर्ट का हुक्म उन्होंने पाँव तले रौंद के एक नया ऑर्डर दे दिया कि 90 दिन के लिए साथ को हमने मजीद एक्सटेंड कर लिया है, जो कि हाई कोर्ट ने दिया, DC और रियाज ने कर दिया दोबारा। ये कर सकते हैं, DSR पे उतरे हुए नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक पहला एक भी बात है, आप मोहब्बत से सुने, जब तक एक पहला ऑर्डर अमल दरामद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दूसरा ऑर्डर तो तब इफेक्ट होगा जब वो आजाद होगा। अभी साथ एक ही डिटेंशन में सेकंड फिर डिटेंशन लगा दिया है, जो कि हाई कोर्ट से गरज किया है इन्होंने। लगा दी, ये क्या मतलब है? कानून से खिलवाड़। तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बात कुछ नहीं है।